हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारे प्लस टू क्लास के लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या बताया था मैंने आपको। 6 टाइप्स के बताए थे, 3 रोज के रिगार्डिंग और 3 ही कॉलम के रिगार्डिंग। पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो देखिए, रोज पे क्या लगता था और कॉलम्स पे क्या थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट था कि हम किसी भी एक रो को दूसरी रो से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। कोई 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इंटरचेंज का साइन था। सेकेंड क्या था कि हम किसी रो को किसी कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड क्या था हमारे पास कि हम किसी दूसरी रो को किसी से मल्टीप्लाई करके और R1 में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे R1 एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इस टाइप का ऑपरेशन लगाया है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमने R2 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। यही 3 सिमिलरली ऐसे किस पे लगते थे, कॉलम पे। क्या था हमारे पास, किसी कॉलम को दूसरी कॉलम से इंटरचेंज, किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, एंड सिमिलरली क्या होगा, किसी दूसरी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे। आज का हमारा टॉपिक है, उसमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे यूज होंगे। हमें डायरेक्ट पहले वाले मेथड से यहाँ पे इनवर्स नहीं फाइंड करना, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलता है यहाँ से। तो ये वाला टॉपिक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। ये 2 into 2 ऑर्डर में होगा इनवर्स, हम निकालेंगे 3 into 3 ऑर्डर में। जो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो हमें 6 मार्क्स में मिल जाता है। तो देखिए, आपने ये अच्छे से समझना है, टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है इसे। आपको मैं ये वाला टॉपिक एग्जाम्पल की हेल्प से करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग elementary row transformations find the inverse of the matrix। हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, A equals to 6, 1, 11 and 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या लिखा मिलेगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर केवल हमें रो के ऑपरेशन लगाने, कॉलम के नहीं लगाने। इस टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि आप रो और कॉलम के ऑपरेशन मिक्स नहीं कर सकते, एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे लास्ट उसमें 4.2 एक्सरसाइज में आपने किया था ना, कहीं रो का लगा रहे हो फिर आप कॉलम का भी लगा रहे हो फिर रो का लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना। रो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल रो के ऑपरेशंस लगाओगे, कॉलम के नहीं लगाओगे, पहली बात। नेक्स्ट देखिए, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम आ जाए, मैं यहां से स्टार्ट करूंगी कि A equals to I of A। We know that, ये बात हमें पता है कि किसी एक मैट्रिक्स इक्वल होती है अगर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर इक्वल। अब बात करते हैं रो की। जब रो नाम आया तो हमने ये लिखा, वैसे यहाँ पे आपकी बुक में आपको हर जगह रो ट्रांसफॉर्मेशन नेम ही मिलेगा। इसका मतलब है आपको रोज के ही क्या लगाने हैं, ऑपरेशन लगाने हैं। कभी क्या होता है, कॉलम भी आ सकता है नेम। अगर यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए
तो आपको रो के ऑपरेशन नहीं लगाने, केवल कॉलम के ही ऑपरेशन लगाने हैं। उस केस में आप यहां पे जो मैंने ये लिखा है ना a इक्वल्स टू आई ए, अगर कॉलम नाम आ जाए उस केस में आप स्टार्ट कहां से करोगे क्वेश्चन, a इक्वल्स टू ए आई। वैसे रो ही आता है, कॉलम मैंने वैसे आपको बताया अगर आ जाए तो। मोस्टली आपकी बुक्स में क्वेश्चन भी रो ट्रांसफॉर्मेशन के ही है सारे के सारे, कॉलम का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप देखिए अगर आ जाए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ कॉलम, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेशंस मिक्स नहीं करने रोज और कॉलम के। रोज है तो रो के ही लगेंगे और कॉलम्स के हो तो कॉलम के ही लगेंगे। तो वहां क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू ए आई। बाकी सारा मेथड क्या है, सेम है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा, a इक्वल्स टू आई ए। एज वी नो दैट कि a मैट्रिक्स इक्वल होती है अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ a। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, a का 2 into 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2 into 2 ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पे मैं इस a की वैल्यू पुट कर देती हूँ इधर 6 11 1 2, और यहां पे मैं क्या लिखूंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, और ये वाला ए क्या लिखूंगी मैं, एज इट इज। ये आपको हर एक क्वेश्चन में यही मेथड करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। मैट्रिक्स ए अलग हो सकती है बट आपने लिखना इसी फॉर्म में है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि हम आगे इसमें करेंगे क्या, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस बोला है, दैट मीन्स मैं ऑपरेशन कौन सा लगाऊंगी, केवल रो के लगाऊंगी। और मुझे करना क्या है यहाँ पे, देखिए मैं जो ऑपरेशन इस पे लगाऊंगी वही इस पे अप्लाई होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, इस पे भूल जाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि हाँ क्वेश्चन हो गया। ऐसे नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। आपको दोनों पे एक साथ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इन दोनों पे इतने ऑपरेशन लगाओ, वहां तक ऑपरेशन लगाओ जहां तक ये वाली मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी ना बन जाए। जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये जो हम चेंज होगी, जो यहां पे होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा, आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि यही तो होता है ना, आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए ही होता है। हमने करी थी ये लास्ट लेक्चर में कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर उसके इनवर्स के साथ की जाए तो क्या आंसर मिलता है, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। वही हमें यहां करना है। मैंने क्या बताया, इतने ऑपरेशन लगाओ कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। फिर ये जो मैट्रिक्स चेंज होगी वो हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। अब देखो इसका एक तरीका और है करने का। आप क्या करना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे एक्चुअल में बनाना क्या, ऑपरेशन क्या लगाऊं। काफी बार बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ऑपरेशन का नहीं पता लगता कि कितने अप्लाई करें। तो उसके लिए आप क्या करना, जैसे मुझे ये चेंज करनी है ना, दैट मीन्स मुझे 6 की जगह 1 बनाना है, 11 की जगह 0, यहाँ 0 और 1। तो मैं एक रफली नोट में इसके ब्रैकेट में पेंसिल से लिख लेती हूँ कि हाँ मुझे एक्चुअल में यहाँ पे बनाना क्या है। तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हम क्या ऑपरेशन लगाए कि ये क्या बन जाए 1 0 0 1। और इसकी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे वो अपने आप साथ में ऑपरेशन के चेंज होता रहेगा। जो ये बनेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हम सबसे पहले इस पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करते हैं, हम इस पे R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया R1 माइनस 5 R2। इसका मतलब है मैंने किया क्या, एक्चुअल में R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया ना, और R1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, ये जब मैंने ऑपरेशन लगाया बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 R2 इसमें करके दिखा देते हैं और R1 भी चेंज कर देते हैं, R2 भी चेंज कर देते हैं। और मैंने आपको कितनी बार बताया कि जिस हम रो पे ऑपरेशन लगाते हैं केवल वही चेंज होती है, दूसरे वाली चेंज नहीं होती। तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास 6, यहां पे क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 5 इंटू 1 कर लो, और यहां से 11 माइनस 2 इंटू 5 कर लो, और ये क्या हो जाएगा, एज इट इज। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वही यही वाला ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई होगा। क्या है, R1 माइनस 5 R2, दैट मीन्स 1 माइनस 0 इंटू 5, 0 माइनस 1 इंटू 5, और 0 1 एज इट इज और A एज इट इज। क्लियर पहला ऑपरेशन। अब देखिए
इसको हम देख लेते हैं क्या आ गया हमारे पास। ये आ गया 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 10 कितना आ गया 1, ये आ गया 1 और 2, और उस साइड क्या बच गया हमारा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 5 आफ्टर दैट 0 आफ्टर दैट 1। अब देखिए हम इस पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे। अब मैंने फिर से लिख लिया, यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना है ना मुझे, तो देखिए 1 मेरा बन गया है, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ये वाला 0 बना लेते हैं। ये वाला 0 कब बनेगा, जब इसमें से इसको क्या कर दे, माइनस कर दे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगा देते हैं कि R2 माइनस R1, दैट मीन्स क्या किया मैंने यहां पे कि R2 माइनस R1, तो R1 चेंज नहीं होगा, R1 आ गया 1 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 5a, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 5 6 आ गया ना, ये आ गया 6। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखा मैंने फिर से लिखा यहाँ पे पेंसिल से, ठीक है। एग्जाम में आप पेंसिल लेके जाना, साइड में लिख लेना क्या आ गया, 1 आ गया 0 आ गया। अब सिर्फ एक ये कंडीशन रह गई, बाकी 3 एलिमेंट्स मेरे सही आ गए, सिर्फ ये नहीं आया। तो ये 0 करना है ना, मुझे 0 करना है ये वाला, तो क्या करूंगी, इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस R2, क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 तो एज इट इज रहेगा, ये a आ गया, ये क्या आ गया 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एज इट इज होगा, R1 में से इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस 5 माइनस 6 माइनस क्या आ गया 11 आ गया। तो देखिए मुझे जो चाहिए था आ गया ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये क्या है, हमारा इनवर्स है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, A इनवर्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 11 एंड 6। और आप ये क्या कर सकते हो, इसे चेक कर सकते हो, जब 2 into 2 ऑर्डर का हो, इनवर्स आपको निकालना आता ही है दूसरे वाले मेथड से कि हमने जो कैलकुलेशन की है क्या वो हमने सही की है यहाँ पे। तो आप देखो A इनवर्स क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसका डिटर्मिनेंट देखो 6 into 2 कितना आ गया 12 माइनस 11 1। एडजॉइंट क्या होगा 2 into 2 का एलिमेंट, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 2 6 माइनस 11 एंड माइनस 1। तो देखो क्या हमारा आंसर यही आया है, 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 6। तो हमारा ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाए हैं, कॉलम का नहीं लगाया, सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाने हैं यहाँ पे, कॉलम का लगाते ही क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा उसी टाइम में। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये ऑपरेशन यहाँ पे आ गए हम ना, एक पे लगा दिया, क्या करेंगे वो इसे चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे तो आइडेंटिटी बना लेंगे बट इसे भूल जाते हैं ऑपरेशन लगाना साथ वाले के। अगर आप साथ वाले पे ऑपरेशन लगाओगे नहीं तो आपको इनवर्स कैसे मिलेगा। तो जो ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई कर रहे हो वो इस पे भी अप्लाई करना है साथ के साथ, दोनों पे, और दोनों एक साथ चेंज होने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट आपकी यही रहेगी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। हमारा मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। फिर से हम स्टार्ट वहीं से करेंगे दोबारा से, क्या a इक्वल्स टू आई ऑफ a क्या है 6 2 माइनस 3 1, i क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और क्या हो गया a हो गया। फिर से मैं साइड में लिख लूंगी, मुझे ये क्या बनाना है, ये बनाना है ना। पहले हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 को R2 से क्या कर लिया इंटरचेंज, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 1 6 माइनस 3। इंटर जब किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस आ जाता है। फिर यहां पे भी इंटरचेंज होगा तो ये भी माइनस हो गया, और माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई करते हैं R2
+3R1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया। तो क्या आ जाएगा देखिए, R1 तो एज इट इज लिख लेते हैं हम। अब देखिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6, आफ्टर दैट -3 +3। तो मुझे क्या मिला, -2 1 0 0 इक्वल्स टू, यहां पे भी हम चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा R2 +3 0 × 3 0, तो ये क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। यहां पे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आ जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास तो एक रो के आगे 0 0 आगे कोई ऑपरेशन ही नहीं बचा कि मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये 1 0 0 1 बन जाए, है ना। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं चेक करती हूं कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। मैंने देखा मैट्रिक्स दोबारा से, मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 6 माइनस माइनस प्लस एंड -6। डिटर्मिनेंट तो इसका 0 आ रहा है, विच इज क्या हो जाएगा, ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ये तो। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया कि हम इनवर्स किसका फाइंड कर सकते हैं, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती थी, कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ये इसकी मस्ट थी कंडीशन। यहां तो इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आ गया। दैट मीन्स कि हम इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये बात दिमाग में मेरे कब आई, जब मैंने देखा कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं ऑपरेशन क्या लगाऊं इस पे, क्योंकि तो 0 0 आ गया, ये मैं कैसे 1 बनाऊं या इसे मैं कैसे 0 बनाऊं। इसलिए मैंने चेक किया कि क्या ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो देखा ये तो सिंगुलर है, तो हम सीधा यहां पे लिख देंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लो इस पे तो ऑपरेशंस लग ही नहीं रहे, हमने चेक कर लिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्टेटमेंट वही रहेगी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के फाइंड कीजिए इनवर्स। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये 3 × 3 मैट्रिक्स का है यहां पे, जिसका ऑर्डर है। क्वेश्चन एग्जाम में 3 × 3 ऑर्डर का मोस्टली आता है। तो देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, a = IA। तो मैंने क्या लिखा 1 1 1 3 4 3 3 3 4। और यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहां पे क्या हो गया, a हो गया। अब मैं यहां पे क्या ऑपरेशन लगा रही हूं, देखिए R2 माइनस R1, क्योंकि मुझे यहां क्या चाहिए, 0 चाहिए, और यहां पे भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। और दूसरा लगा देते हैं R3 माइनस R1। यहां पे साइड में मैंने आपको क्या रफली लिख लेना कि हमें ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन माइंड में लेके आना। अब देखो R1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम उस पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे। चेंज कौन होगा, R2 और R3। R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, 4 - 3 1, 3 - 3 0। फिर R3 में से R1, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 क्या आ गया, 1। सिमिलरली हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ये ऑपरेशन, R2 माइनस R1, ये क्या आ गया, -1 1 0, R3 माइनस R1 -1 0 1। क्लियर यहां तक। अब देखो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 1 आ गया, 0 0 आ गया, ये 1 0 आ गया, 0 1, ये 3 और 3 मुझे अब क्या करने हैं, यहाँ पे चेंज करने हैं। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे ये वाली टर्म क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 0 कब आएगी, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो यहां करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 × समथिंग कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाते हैं R1 माइनस 3 R2। क्लियर हो गया ना ऑपरेशन, कि ये 0 कब बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए
हमारे पास क्या आ जाएगा अब नया, R2 R3 तो चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं उसे। तो -1 और ये क्या आ गया हमारे पास, A आ गया। अब देखिए इसको R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 - 0 1 ही आ गया, 3 - 3 0, 3 - 0 क्या आ गया, 3 ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना ना, अब रफली लिख भी सकते हैं साइड में, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिखाना। रफली आप कैसे लिख सकते हो, जो आप रफ वर्क करते हो उसमें, कि हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, यही है ना एक्चुअल में। अब इसको इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा 4, 0 - 3 और ये क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि साइड में रफ वर्क कर लो ताकि गलती बिल्कुल ना हो। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से हम लिख लेते हैं। मुझे चाहिए क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहिए था। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, 1, यहाँ पे 0 चाहिए, बाकी सारी कंडीशन मेरी आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं 0 कैसे लेके आऊं, ऑब्वियस सी बात है, आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, R1 - 3R3, तो क्या आ जाएगा 1 - 0 1, 0 - 0 0, 3 - 3 0 और बाकी सारे सेम। क्लियर, यहां पे लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट। तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7, ये क्या रहेगा, -3 ही रहेगा, इसे 3 क्या आ जाएगा, -3। आफ्टर दैट बाकी सारी टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास, एज इट इज। ठीक है, अब मैंने देखा मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, दैट मीन्स ये जो आया है ये मेरे पास क्या है, मेरा A इनवर्स है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के, आपको मैट्रिक्स कुछ भी दे दी जाएगी और ऑपरेशन भी हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लगेंगे, वो मैंने आपको तरीका बताया, साइड में लिखते जाओ, क्या बनाना है माइंड में आता जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं काफी ऑपरेशंस लगे किसी पे, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए तो आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, 3 into 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा हमारे पास, 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5 और इसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो हम फिर से वही लिखेंगे, एज वी नो दैट A इक्वल्स टू IA। तो A मैट्रिक्स ये लिख लेंगे, 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब यहां पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, R2 - 2R1। एक तो देखिए क्यों किया, यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रो ऑपरेशन ही लगाने, केवल देखो मैंने क्या किया, R2 - 2R1, यानी कि मुझे ये क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, इसे 2 से करेंगे 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। एक तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि हम R3 पे क्या लगा सकते हैं। तो R3 पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 + 2R1। ये वाला क्यों किया, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए मैंने प्लस कर दिया, कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए अप्लाई करते हैं हम, R1 पे नहीं करेंगे क्योंकि R1 पे ऑपरेशन नहीं लग रहा है। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 - 2 0 2 5 - 4 1 6 7 - 1 6 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या होएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 2 - 2 + 2 0 -4 + 4 0, यहां क्या आ जाएगा 6 6 -5 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहां पे भी चेंज करते हैं, R2 - 2R1, तो क्या आ जाएगा 0 - 2
आफ्टर दैट 1 एज इट इज एंड 0, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये आ गया 2 0 1। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या आ चुका है, तो क्या आ गया 1 2 3 0 1 1 0 0 1। तो क्या क्या कंडीशन हमारी, एक तो ये 0 बनाना है, एक ये 0 बनाना है और एक ये 0 बनाना है। क्लियर? तो देखिए ये वाला तो 0 सीधा बना ही पड़ा है, इसमें से हम इसको क्या कर देते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो लगाओ नेक्स्ट ऑपरेशन R2 माइनस R3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले R2 एज R1 एज इट इज और R2 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 और ये वाला एज इट इज। यहां पे भी इसको हम चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R3 है ना, -2 -2 -4 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 और ये एज इट इज। क्लियर? तो आप देखिए एक बाय स्टेप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशंस मिक्स नहीं करने रोज और कॉलम के। अब मैंने देखा, फिर से मैंने यहां लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या क्या आ गया 1 आ गया 0 0 आ गया। एक तो यहां पे मुझे 0 बनाना है, एक यहां पे मुझे 0 बनाना है, बाकी सारी कंडीशन क्या है सेम है। तो मैं सबसे पहले यहां पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, पहले मैं इस 2 को 0 बना लूं तो क्या लगेगा ऑपरेशन, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। R1 माइनस 2 R2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हम एज इट इज लिख लेते हैं R1 माइनस 2 R2, 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस 0 3 रह जाएगा। उधर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास -4 1 -1 2 0 1 और ए एज इट इज। R1 माइनस 2 R2, तो रफली मैंने कहा था ना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप साइड में रफ वर्क करते रहिए कि एक्चुअल में हमने मैट्रिक्स क्या बनाई है, ये क्वेश्चन में नहीं करके दिखाना। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है -8 2 -2। अब आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इजिली आ जाएगा। क्या करना है, दिस माइनस दिस करना है हमें, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास 9। आफ्टर दैट -2 और प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब एक स्टेप बचा है कि मुझे इस 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो माइंड में आ जाना चाहिए 1 पड़ा है, ये 0 0 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो R1 माइनस 3 R3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए यही था ना 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या बताया, रफ वर्क चलते हैं हम। रफ वर्क पे हमने क्या करा, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 -2 2 -4 1 -4, ये -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6 0 3। तो सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे केवल हमें R1 को ही चेंज करना है। तो देखिए क्या ऑपरेशन है, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा 9 - 6 3 आ गया, -2 -0 -2 आ गया, 2 -3 क्या आ गया -1 आ गया। अब मैंने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये मेरा क्या हो गया इनवर्स, और ये मेरा क्या है आंसर। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे से करने हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मोस्टली मिल ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और एक्सरसाइज करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस की। ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छे से कीजिए। थैंक यू।